बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब ने पेशगोई कर रखी थी कि 25, 26, 27 तारीख तक इमरान खान का इम्कान है कि वो रिहा हो जाएं। एक तो जानेंगे कि इमरान खान रिहा नहीं हुए तो उसामा अली साहब ने ये पेशगोई क्यों की थी। लोग तो नाराज हो जाएंगे कि भाई आपने कहा था इमरान खान बाहर आ रहे हैं और इमरान खान तो बाहर नहीं आए या रिहा नहीं हुए। और दूसरी जानिब उसामा अली साहब से जानेंगे कि क्या इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के इक्तदार के रास्ते में दीवार बन पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पीटीआई एक के बाद एक प्लान जो है वो तब्दील कर देती है। एक प्लान पे हुकूमत वक्त जो है वो ओवरकम करती है तो कोई नया प्लान लेके सामने आ जाते हैं, नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये चल क्या रहा है? नवाज शरीफ के इक्तदार का रास्ता इस कदर साफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि केसेस तो खत्म हो चुके हैं। उसामा अली साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्यों इमरान खान बाहर नहीं आए? जवाब दें। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जो आपने सवाल किया ना, देखें वो तो 25, 26, 27 की जो बात थी ना, वो मेरा ख्याल है ऐसी निकली बातों में कि ये दिन थे उनके घर आराम के। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि बर्थ चार्ट के मुताबिक कि वो घर होते। तो मैं समझता हूँ कि वो उनके घर के दिन थे बर्थ चार्ट के मुताबिक। तो इसलिए बस मैंने कहा आवाम को कुछ दिन का रिलीफ दिया जाए, इनके चेहरों पर खुशियां आ जाए तो हमारा क्या जाता है। जब इतनी प्रेडिक्शंस ठीक होती है, एक आधी जो है वो गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो बहरहाल उसमें यही है कि खान साहब की देखें, वो बार बार लोग इस पे बड़ा पूछते भी रहते हैं कि क्यों खान साहब की। अब देखें बार बार जब भी वो कोर्ट के सामने जा रहे हैं तो उनको रिहाई मिल रही है कोर्ट से। जो भी अब केसेस इतने ज्यादा हैं तो डेफिनेटली ये भी तो हो सकता है कि हर केस में उनकी रिजेक्ट हो जाए, वो जाए और रिजेक्शन मिले, केस खारिज ना हो, मतलब उनकी जमानत खारिज होती जाए, जमानत ना मिले। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो वो क्यों नहीं हो रही, कि मिल ही क्यों रही है, जब भी जा रहे हैं मिल क्यों रही है? आप किस जमानत ये का है तस्करा कर रहे हैं? नुक्ता। आप किन जमानतों का तस्करा कर रहे हैं? ये देखिए अभी जैसे 6 इकट्ठे मुकदमात में उनको जमानत मिली है, अगले दिन सीधे 6। और अब सिर्फ 2 रह गए हैं दोबारा से, एक तोशा खाना नैब का और एक जो है अलकादिर वाला। और ये दोनों ही वीक केसेस हैं एज कंपेयर टू, अगर करें पिछले तोशा खाना के मामले से, और इसमें ज्यादा जान नहीं नजर आती। तो ये देखें, ये कभी भी इन 2 में से भी निकल सकते हैं वो। और अब मसले को नाज़रीन नहीं समझ रहे ना, कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो दुनिया में रिहाइयां तो अदालतें देती हैं और हमारी जो लर्निंग्स हैं, जो उसामा साहब, एस्ट्रोलॉजिकल, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि ये एक ये जो मुशाहिदात 6 का इल्म है मुकदमात और में इसकी इमरान नॉलेज। खान साहब की जमानतें बहाल हुई हैं, 9 मई से रेलिवेंट ये मुकदमात थे और बड़े खतरनाक मुकदमात थे। आप समझते हैं कि जो आपकी रीडिंग है, जो आपकी रीडिंग थी, ये उस मतलब इसमें जमानतों का हो जाना या 7 जमानतों का बहाल हो जाना, ये रिलीफ मिल जाना, क्या ये इंडिकेशन मिल रही होती है बर्थ चार्ट्स के अंदर या जायचों के अंदर, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि हाँ जी अब रिलैक्सेशन है? देखिए मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको, असद साहब, नाजरीन भी इसको समझें कि एस्ट्रोलॉजी एक मुशाहिदात का इल्म है, जैसे साइंस। इसीलिए इसको साइंस में हम जोड़ते हैं, क्योंकि साइंस की भी डेफिनेशन यही होती है, तजर्बात और मुशाहिदात, मुशाहिदात और तजर्बात, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसमें भी मुशाहिदात होते हैं बार बार के। अब मुशाहिदात की जो बैकग्राउंड है, या एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है थाउजेंड ऑफ केसेस की, तो उसमें देखा यह जाता है कि कोर्ट केसेस की बुनियाद पे ही हम ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, या कोर्ट केसेस को ही देख रहे होते हैं। अब उसमें जब हम साइड देखते हैं, लीगल साइड मजबूत है, तो हमें ये गुमान गुजरता है कि जब भी केस जाएगा अदालत में इनको फेवर मिलेगी। अब वो फेवर्स तो आप देख लें कि 2 नवंबर के बाद से मैक्सिमम मिल रही हैं, लेकिन एक नया केस आ जाता है, एक नई या ऑपरेशनल बुनियादों पे कुछ ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन अदालतों में तो लगातार उनको जमानतें मिल रही हैं। अब जैसे 2 रह गए हैं, अगर 6 इकट्ठे एक दिन पहले या 2 दिन पहले, अब आप बेहतर बता सकते हैं, एग्जैक्ट आप लोग कवर कर रहे होते हैं कि ये कब हुआ। मतलब जो 6 के 6 मुकदमात में जो आप जमानत कह रहे हैं वो कब हुई? ये बिल्कुल, ये कल 2 दिन परसों पहले,
बिल्कुल जी। 2 दिन पहले ये तो जमानतें फिर बहाल आगे लोग वो के 26-27 की अटैम्प्ट थी, जो मैं कह रहा था कि नाजरीन को एक खुशखबरी की बात, तो वो इसी सेंस में थी। अब 6 इकट्ठे मुकदमात में हो गई, अभी 2 फिर रह गए। अब उनमें भी उम्मीद बड़ी है कि कभी भी हो जाए। जो लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि कभी भी आप लोगों को मिल सकती है, जो जमानत है, खान साहब को रिहा हो सकते हैं कभी भी। वो इसी बुनियाद पे कहता हूँ, क्योंकि लीगल साइड मजबूत है। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि केस या जाता अदालतें सालों में ही कहती जमानत खारिज करते हैं। समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जबकि हर चीज खिलाफ नजर आ रही है, पूरा सिस्टम खिलाफ नजर आ रहा है, हर चीज हो भी रही है, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा? तो ये है वो प्लानिटरी रीडिंग्स जो मजबूती से किसी न किसी, जैसे कहते हैं ना, हमें करीब करीब गिरा देती हैं फोरकास्ट के, जिसकी बुनियाद पे प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं, या वो सारा मामला जो है ना वो होता है। उसामा अली साहब, पीटीआई एक के बाद एक प्लान चेंज कर लेती है। बाहर आने का इमरान खान की जानिब से कहा गया है लोगों को, और कहा गया है कि अगर कारकुनान अगर टिकट होल्डर्स जो हैं वो लोगों को बाहर नहीं निकालते, मुतहरिक नहीं होते, तो टिकट वापस ले लिए जाएंगे। पीटीआई अतवार के रोज जो है वो बड़ा पावर शो करने का कह रही है कि हम करेंगे। आप समझते हैं कि बड़ा पावर शो कर पाएगी पीटीआई, लोग बाहर निकलेंगे? और क्यों इमरान खान जो है वो लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं? क्या इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के इक्तदार के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने से बाज नहीं आएंगे? देखें, एक बात तो बड़ी तय है कि ये जो मतलब अवाम है, अवाम की जो पजीराई है या सपोर्ट है, उसी की बुनियाद पे ये इतने प्लान्स कर रहे हैं। वरना आपको पता है, एक प्लान कामयाब, दूसरा नाकाम, तीसरा खत्म कहानी हो जाती है ना, तो वो कहानी खत्म नहीं हो रही। तो उससे ये लगता है कि ये होगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो होगा, जो ये इतवार का ये मामला, मैं इसको इस अंदाज से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको याद है बताया था कि अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, और कोई ऐसी इवेंट हो सकता है जिसमें हमने प्रोटेस्ट के तरीके भी दिखाए सिखाए थे नाजरीन को, बिल्कुल और बिल्कुल। खवातीन खसूसन अपने बंदे बच्चे हाथ बांध के मुंह पे टेपे लगा के भेजें, ये जुमले याद है? तो ये उसी का जरिया ना बन जाए, ये डर सर पे रहेगा। प्लस एक और जो खतरा पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है वो ये है कि ये, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये वकला भी प्रवोक हो सकते हैं, और एक ऐसा जुडिशरी के साथ भी मामला हो सकता है वकला के जरिए कि ये चोक कर दें सिस्टम को। मतलब ये हाँ, चोक कर दें सिस्टम को, और केसेस पे केसेस या कुछ इस तरीके का, या इनका एकदम जैसे कहते हैं ना राइज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। और लेकिन मैं हमेशा से डर रहा हूँ। पहले तो मुझे जो देखें, जो रीडिंग्स कह रही थी अनरेस्ट की, उसका मुझे ये डर था कि हमारे अफगानिस्तान के मामलात की वजह से कोई विद इन द यहाँ कोई अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए, या कोई ब्लोच ना स्विच हो जाए, या उसके बाद तीसरे नंबर पे मुझे वकला का खतरा था। चौथे पे आज आप जो ये पीटीआई का जलसा बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप, हम तो एक कॉम को प्रिकॉशनरी वही दे सकते हैं ना, गाइडलाइंस ही, कि ये बच जाए किसी बिल्कुल तसादुम से, या और ये बड़ी देखें, ठीक है, पॉलिटिकली भी एक होनी चाहिए, कोई ना कोई साइड्स होनी चाहिए, और पॉलिटिकली आपको स्टैंड लेने चाहिए, सब कुछ है। देखना बाकियों को भी चाहिए कि जान तो एक भी कीमती है, और ऐसे ही। जब है ही गेम, या तो आप गेम ही चेंज कर दें ना, कहें कि कोई ये हम नहीं मानते सिस्टम को, तो ठीक है, आप इतने ही मुहिब वतन, आप सिस्टम ही चेंज कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है उसामा लेकिन अली साहब। गेम में रहते हुए जब मैं समझता हूँ कि इस तरीके का बिल्कुल, खेल नहीं मैं खेला इसमें जाना चाहिए जिससे माओ मैं बच्चों इसमें ऐड कर देता हूँ। नुकसान। मैं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी राय का। मैं एक चीज छोटी सी ऐड करके वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, और इलेक्शन से ऐसे 10-12 दिन पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं, पूरे मुल्क में निकल आते हैं, मान लिया निकल आते हैं, उम्मीदवारान जो हैं वो लोगों को निकाल लेते हैं, और दूसरी जानब से पुलिस एक्टिव हो जाती है, प्रेशर कर देती है, हर हलके से, हर जगह से
5-5, 7-7, 8-8 लोग भी गिरफ्तार हो जाएं, तो ये वो क्रीम होती है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इलेक्शन डे पे ना सिर्फ वोट कास्ट करना होता है बल्कि लोगों को वोट कास्ट करवाना होता है। ये मैनेजर्स होते हैं जो लोगों को बाहर निकालते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि हर जगह पे कम से कम 300 प्लस लोग तो चाहिए जो पोलिंग एजेंट बने। तो अपने अहम तरीन लोगों को गिरफ्तार भी ना करवा दें लोग बाहर निकलते निकलते, ख्याल रखना चाहिए। एहतजाज हर किसी का हक है, बहरहाल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।